नमस्ते बच्चों, क्लास 7th हम चैप्टर 13 पढ़ेंगे। 12th चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिया था। पाठ 13 अविकारी शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे हम अविकारी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। अविकारी शब्द हमारे कौन से होते हैं? अविकारी शब्द वे होते हैं जिन पे लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी ये ऐसे शब्द होते हैं, वाक्य में जब ये प्रयोग करते हैं तो उसमें अगर लिंग चेंज हो जाता है तो उसका कोई प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है। वचन चेंज हो जाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कारक का भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे शब्द हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयाद बोधक। 4 प्रकार के हमारे अविकारी शब्द हैं जिसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हमारा क्या है? क्रिया विशेषण, जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जैसे पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वृद्धा धीरे धीरे चल रही है। दूसरा है मैं कल जयपुर जाऊंगा। अब यहाँ पे वृद्धा धीरे धीरे चल रही है तो ये चलने का उसका जो क्रिया है उसकी कैसे हो रही है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। यानी वो चल रही है, कैसे चल रही है? धीरे धीरे चल रही है। मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो जाने का क्या है? यहाँ पे टाइम बताया जा रहा है, कल जाऊंगा। इधर देखेंगे हम, सड़क दाएं बाएं देखकर पार करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रिया हो रही है उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि दाएं बाएं देख के फिर आपको सड़क पार करनी है। दूसरा है तुम बहुत खेलते हो। तो खेलने के लिए यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत खेलते हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे जो शब्द हैं वो जो 4 एग्जाम्पल है तो उसमें किस किस चीज़ के बारे में हमें पता चल रहा है। यहाँ पे जैसे है हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे, इसके बाद फिर दाएं बाएं, कल, बहुत। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सारे जो हमारे शब्द हैं ये हमारी क्रिया की विशेषता यानी क्रिया के बारे में हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्रिया विशेषण क्या चीज़ होती है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। इसके भी भेद हैं, 4 भेद हैं इसके भी, क्रिया विशेषण के भेद। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। ठीक है, ये 4 प्रकार के हमारे क्रिया विशेषण होते हैं। यानी कि हमारी क्रियाओं के बारे में इन 4 तरीकों से उसकी विशेषताओं को समझा जा सकता है। पहला है हमारा कालवाचक विशेषण। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कालवाचक विशेषण। काल का मतलब क्या होता है? समय। यानी हमारी क्रिया जो हो रही है, जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मतलब जो क्रिया हमारी हो रही है वो किस समय में हो रही है, अगर हमें समय का बोध करा रहे हैं उस क्रिया के बारे में तो वो हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख रहे हो, मैं प्रतिदिन संगीत का अभ्यास करती हूँ। दूसरा है कुड़ाल कुड़ाल बाजार से अभी लौटा है। प्रियंका सदा मुस्कुराती रहती है। मेरे नाना जी परसों आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो क्रियाएं हो रही है उसके टाइमिंग के बारे में बता रहे हैं, यानी उसके समय के बारे में हमें बताया जा रहा है। प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब रोज, सदा हमेशा। तो इन सारे जो शब्द हैं यहाँ पे ब्लैक लिखे हुए हैं, अभी मतलब इस समय, परसों मतलब कल के बाद जो समय आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके बारे में हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी क्रिया के समय के बारे में बता रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण, सॉरी कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है कि कालवाचक और ये शब्द हमारे कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से शब्दों से हमें पता चलेगा कि हमारे क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है जो सॉरी जैसे कभी कभी, हमेशा, अभी, पहले, बाद में, कल, परसों, रात भर, दिन भर, आज आदि। मतलब ये सारे शब्द जहाँ भी आएंगे तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब दूसरा क्या है, इन्होंने दिया है कि कालवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है। यानी अगर हम क्रिया के साथ कब करके क्वेश्चन करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। दूसरा है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पे लिखा गया है, अग्रलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक, यानी जो हमारे एग्जाम्पल हैं उनको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है? जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्थानवाचक यानी हमारी क्रिया के जो शब्द हमारी क्रिया के होने के स्थान के बारे में बताते हैं।
यानी जहाँ पे हमारी क्रिया हो रही है वो किस जगह पे हो रही है, तो वो उसके बारे में जो जानकारी देते हैं वो हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे है, बच्चा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, भीतर जाकर बैठो, लड़की खिड़की से इधर उधर झांक रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो क्रिया हो रही है वो किस जगह पे हो रही है उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो इधर उधर झांक रही है मतलब कि यहाँ वहाँ, कभी इस जगह पे झांक रही है, कभी इस तरफ देख रही है, कभी उस तरफ देख रही है। बच्चा सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है, तो नीचे है अभी वो ऊपर जा रहा है। तो क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया जो हो रही है उसकी जगह के बारे में यानी कि उसका स्थान के बारे में जब हमें वाक्य से पता चलता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण का मतलब होता है कोई नाप तौल। ठीक है, तो जो भी हमारी क्रिया हो रही है यानी क्रिया के जो भी हमारे शब्द हैं, जब उसमें हमें उसकी मात्रा या परिणाम परिमाण के बारे, परिमाण का मतलब होता है नाप तौल, यानी कि जब जो भी शब्द हैं हमारी क्रिया के, जब उससे हमें ये पता चले कि क्रिया जो हो रही है उसमें क्वांटिटी का पता चल रहा है यानी उसकी मात्रा का पता चल रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे इसमें देख रहे हो आप, संदीप ने खूब पानी पिया, परीक्षा में सफलता के लिए तुम्हें अधिक परिश्रम करना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या है, पानी पीना, पीना क्या है, हमारी क्रिया है। यहाँ पे क्या बताया, संदीप ने खूब पानी पिया, मतलब जो पीने की क्रिया कर रहे हैं वो खूब ज़्यादा पानी पिया है। तो यहाँ पे खूब जो है वो क्या हो गया आपका, क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं। दूसरा है, मैंने आज कम भोजन किया, तो भोजन जो करने की उन्होंने क्या बताया कि कम भोजन किया। इसके बाद फिर परीक्षा में सफलता के लिए तुम्हें अधिक परिश्रम करना चाहिए। तो अधिक इसमें क्या हो गया, हमारे क्रिया के बारे में, क्वांटिटी के बारे में बता रहा है कि कम करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जहाँ पे हमारी क्रिया में वो क्वांटिटी के बारे में हमें पता चलता है यानी उसकी मात्रा के बारे में पता चलता है, वो हमारा क्या कहलाता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें भी है, इन्होंने जैसे इसका शब्द बताया है कि क्या क्या शब्दों से हमें पता चलेगा कि परिमाणवाचक विशेषण है। तो इसमें है कुछ, अधिक, थोड़ा, ज़्यादा, काफ़ी, कम, इतना, उतना, केवल, जितना इत्यादि। ऐसे ही आपका स्थानवाचक में भी है, जैसे यहाँ पे है दाएं बाएं, इधर उधर, नीचे ऊपर। तो ये सारे शब्द हमारे कौन से हैं, वो क्रिया विशेषण ऐसे शब्द हैं कि जो शब्दों से हमें पता चल जाता है कि ये स्थानवाचक है, यहाँ पे हमारा जो है वो परिमाणवाचक है। तो इनके शब्दों से ही हमें पता चल जाता है कि ये कौन से क्रिया विशेषण हैं। इसके बाद फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीति का मतलब होता है कि जो हमारी क्रिया हो रही है उस क्रिया के होने का जो क्रम है, मतलब उसकी कैसी स्थिति है, जो उसकी स्थिति या क्रम के बारे में जो हमें बताते हैं, यानी जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं, मतलब जो हमारी क्रिया हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जड़ से है, उसे जोर जोर से बोलने की आदत है, चुटकुल्ला सुनकर सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए, दादी धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ी, नकुल झूमता हुआ गाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रिया हो रही है वो किस स्थिति में या कैसे हो रही है उसके बारे में हमें बता रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे बताया जा रहा है धीरे धीरे, तो क्रिया जो हो रही है वो कमरे की ओर धीरे धीरे बढ़ी, बढ़नी जो है क्या हो आपकी मुख्य क्रिया है, तो वो कैसे बढ़ रही है, धीरे धीरे। तो वही है कि जहाँ पे हमें क्रिया के होने की उसकी ढंग का पता चलता है, उसके तरीके का पता चलता है, वो हमारा क्या कहलाता है, रीतिवाचक। ठीक है, जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा क्रिया विशेषण था जिसमें हमने पढ़ लिया अभी। ये हमारे क्रिया जो भी अभिकारी शब्द थे उसमें ये क्या था, ये पहला था आपका क्रिया विशेषण। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ विशेष में दे रखा है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो अपने इसमें कि थोड़ा कम ज़्यादा, जो कि आपकी बुक में दिया होगा, आप वहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। थोड़ा कम ज़्यादा, अल्प, परिमाणवाचक शब्द आदि शब्द जब संज्ञा सर्वनाम से पहले लगते हैं तब ये विशेषण कहलाते हैं। यानी इनके कहने का मतलब है कि जब ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगेंगे तब ये क्या कहलाएंगे, विशेषण कहलाएंगे। लेकिन जब ये संज्ञा सर्वनाम के बाद लगेंगे तब क्या होगा, ये क्रिया विशेषण हो जाएंगे। ऐसे ही दूसरा है, परिमाणवाचक शब्दों का प्रयोग जब क्रिया से पहले किया जाता है तब ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अतः इनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है, प्रवीण ने थोड़ा खाना खाया। ठीक है, तो यहाँ पे खाना संज्ञा के पहले जब ये खा रहा है
तो इन्होंने क्या बताया, परिमाणवाचक। इन्होंने क्या बताया था पहले, परिमाणवाचक शब्दों का प्रयोग जब क्रिया से पहले किया जाता है तब ये क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। अगर वो क्रिया से पहले नहीं हो रहा है तब वो क्या हो जाएगा, वो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, खाना थोड़ा, तो ये क्या है आपका परिमाणवाचक विशेषण है। और यहाँ पे क्या है, प्रवीण ने थोड़ा खाया, ठीक है, तो खाना क्या हो गया, यहाँ पे क्रिया हो गई, और ये क्या हो गया आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में इन्होंने क्या बताया है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो होते हैं जब ये संज्ञा के पहले लगते हैं तब ये क्या कहलाते हैं, संज्ञा सर्वनाम के पहले जब लगते हैं तो क्या कहलाते हैं, ये विशेषण। लेकिन जब ये क्रिया के पहले लगते हैं तब जाके क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है, पढ़ के आपका इसकी एक्सरसाइज भी अलग दी गई है। आप बुक खोल के देखोगे तो इसके जस्ट चैप्टर के बाद ही आपका बुक वर्क दिया गया है। तो चैप्टर को आपको ध्यान से बुक अपनी फिल करनी है, पहले बुक पढ़ना है, इसके बाद अपनी बुक फिल करनी है, ताकि तब जब मैं भेजूँगी फिर आप अपने मिला लेना कि आपका कितना सही है कितना गलत है। कुछ आपको अपने से भी करने के लिए दिया जाएगा जो कि आप अपनी बुक से हेल्प लेके कर सकते हो उसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।